गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी आज सोनीपत सेंटर क्यों आए। संगत को कैसे पता चला कि आज बाबा जी महाराज जी सोनीपत के सेंटर में आ रहे हैं जी। सात संगत जी, चलिए आगे चलते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए कोई भी खबर मिलने की बस देरी होती है कि हजारों लाखों लोगों के पास 1 मिनट के अंदर सूचना पहुंच जाती है। कुछ ऐसा ही एक संदेश के द्वारा बाबा जी महाराज जी के गन्नौर सेंटर में पहुंचने की सूचना संगत को जैसे ही मिली तो सभी संगत बड़े प्रेम प्यार से, चाहे वो जिस काम में लगी थी, सब काम को छोड़कर सोनीपत के गन्नौर सेंटर में पहुंचने लगे जी। साथ संगत जी, सुबह सुबह ही लगभग सुबह का समय था। संगत लगभग 20 से 25 हजार के लगभग संगत वहां पर पहुंच गई। गन्नौर का सेंटर इतना बड़ा तो नहीं है, इसलिए आज वहाँ बहुत ज़्यादा संगत हो गई और सत्संग घर के बाहर तक दूर तक गाड़ियाँ लग गई। सत्संगत जी, अभी किसी को भी यहाँ पूर्ण रूप से पता नहीं था कि बाबा जी महाराज जी सच में आज यहाँ दर्शन देने आ रहे हैं। लेकिन देखिए अपने सदगुरु के प्रति वह विश्वास, प्रेम और लगन। प्रेम में संगत इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बाबा जी महाराज जी का इंतजार करने लगी। और जिस समय संगत यहाँ सोनीपत में बाबा जी महाराज जी का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी समय बाबा जी डेरे में ही थे। और डेरे में बाबा जी उस समय डेरे के सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे और वहाँ की संगत को दर्शन दे रहे थे। सत्संग जी, वह सत्संग पंडाल में बाबा जी लगभग 10 से 12 मिनट ही बैठे और उसके बाद बाबा जी महाराज अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर डेरे से सोनीपत के लिए निकल पड़े। बाबा जी डेरे से 8:40 पर अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा गए थे और 9 लगभग 40 से 45 मिनट पर बाबा जी सोनीपत पहुंच गए। बाबा जी आज सोनीपत में संगत को दर्शन देने नहीं बल्कि अपने किसी ज़रूरी काम से आए हुए थे। तो सत्संगत जी, बाबा जी जब सोनीपत में पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से उतरकर बाबा जी कार में बैठे और सोनीपत की एक धार्मिक संस्था जहाँ की संगत अपने गुरु को गुरु माँ कहकर बुलाते हैं, बाबा जी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो बाबा जी ने सोनीपत पहुंचते ही सीधे वहाँ गुरु माँ के पास गए और बाबा जी जब बाबा जी को पता चला कि गन्नौर सेंटर में हजारों संगत बाबा जी का इंतजार कर रही है, तो बाबा जी अपनी संगत को नाराज कैसे कर सकते थे, उनको दुखी कैसे कर सकते थे और उनको इंतजार कैसे करवा सकते थे। इतनी गर्मी में भी संगत बाबा जी के दर्शन का इंतजार में बैठी हुई है और गन्नौर सेंटर के सेवादारों ने संगत को ठंडा पानी पिलाया और उनकी सेवा की। साथ संगत जी, और उसी समय संगत के लिए लंगर का भी प्रबंध बड़े ही प्रेम प्यार से किया गया। फिर कुछ ही देर में बाबा जी गन्नौर सेंटर में पहुंच गए और बाबा जी को देखकर संगत रोने लगी। साथ संगत जी, क्योंकि आप सभी को पता है बाबा जी के अचानक से उनके सेंटर में आने पर संगत भावुक हो गई। फिर बाबा जी ने पैदल चलकर सारी संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से दर्शन दिए और उन पर दया मेहर बरसाई। उसके बाद बाबा जी कुछ देर के लिए स्टेज पर भी बैठे। संगत को लग रहा था कि बाबा जी शायद सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि बाबा जी महाराज जी जब भी आते हैं उनके हिसाब से आते हैं, शेड्यूल का किसी को पता नहीं रहता कब क्या चेंज कर दे। साथ संगत जी, जैसे कि 16 तारीख को बाबा जी ने देहरादून में सवाल जवाब करने हैं, तो इसलिए बाबा जी ने सोनीपत से देहरादून के लिए निकलना था। तो हमारे प्यारे कुल मालिक सोनीपत की संगत के साथ सवाल जवाब तो नहीं कर पाए, लेकिन संगत को बड़े अच्छे से और प्यार से दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून के लिए निकल गए जी। आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी का वातावरण है जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है और दिल्ली के साथ जुड़े इलाकों में तो गर्मी एक अलग ही रिकॉर्ड बना रही है। फिर भी सोनीपत की संगत ने इतनी गर्मी की होने के बाद भी कोई परवाह नहीं की और ना धूप में खड़े होने की कोई परेशानी जताई और बाबा जी महाराज जी का इंतजार भी करते रहे। अपने सदगुरु की एक झलक पाने के लिए संगत गन्नौर के सेंटर में इंतजार करती रही और बाबा जी के दर्शन पाकर इस संगत को बहुत प्रेम और विश्वास के साथ बहुत ही आनंद मिला और बाबा जी के वहां से जाने के बाद संगत ने बहुत ही उनके अंदर जो एक प्रेम और प्यार का वातावरण था वो जाहिर किया। साथ संगत जी, देखिए जब बाबा जी महाराज जी वहाँ से चले गए उसके बाद संगत ने बड़े प्रेम से लंगर किया। उसके बाद सभी अपने अपने घरों की तरफ निकल गए
साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं ना कि हमें देखो दर्शन जो होते हैं वो बाहरी दर्शन नहीं, हमें अंदर के दर्शन करना है। और वहाँ अंदर के दर्शन कब होते हैं? जब हम उस मालिक के द्वारा जो भजन सुमरन का मार्ग हमें बताया गया है उस मार्ग पर चलेंगे और हम भजन सुमरन कर पाएंगे। साथ संगत जी देखिए, यह आस्था और यह प्रेम ही जो कुल मालिक के प्रति इतना विश्वास और इतना प्रेम हमारे अंदर उमड़ आता है कि हम उनकी एक झलक देखने को बेताब हो जाते हैं। बिल्कुल अंदर से इतनी विरह और इतनी तड़प आ जाती है कि हमें एक झलक दिखने को मिल जाए। और साथ संगत जी, या गन्नौर की सोनीपत की संगत बड़े ही प्रेम और बड़े ही विश्वास के साथ बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने आई थी। अब देखिए यहाँ उसकुल मालिक की इतनी दया महर है कि वहाँ सेंटर पर आए नहीं थे, कहीं और उनको जाना था, लेकिन संगत की विरह, प्रेम और उनकी तड़प, उनकी जो विश्वास, उनकी लगन है, बाबा जी महाराज जी को उनके पास खींच लाई और उनको बड़े प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी ने पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए जी। तो कुल मालिक का लाख लाख बार शुक्रिया है, हजार बार शुक्रिया है। उनके कितनी ही ऐसे लफ्ज नहीं कि जो उनका हम शुक्रिया अदा कर दें। हमारे लिए वो क्या कुछ नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ उन्होंने हमें समर्पित कर दिया है। बस कहीं कमी है तो हमारी झोली छोटी है, उस मालिक के यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। तो इसलिए हमें सभी को चाहिए कि कुल मालिक के दीदार और दर्शन हमें अंतर मन में करने हैं और उनका हुक्म का पालन करना है। और सबसे बड़ी हुक्म की सेवा क्या है? भजन सुमरन। बाबा जी महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न किसी चीज़ से होता हूँ तो वह है भजन सुमरन। अगर आप भजन सुमरन करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो साथ संगत जी, हमें सभी को चाहिए कि कुल मालिक जो चीज़ से प्रसन्न होते हैं हम वो काम करें, और वो काम एक ही है, भजन सुमरन। और जिनको नहीं मिला, बाबा जी महाराज जी उनके बारे में बताते रहते हैं। हमें शांत होकर अपने आप के मन को प्रसन्न और एकाग्र करना है। साथ संगत जी, इससे हमें रूहानियत में बहुत तरक्की मिलेगी और एक दिन हम अच्छे इंसान बनकर हम रूहानियत का सफ़र भी आसानी से तय करते हुए नामदान की बख्शिश भी प्राप्त कर लेंगे। साथ संगत जी, के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी, अंत में आप सभी को प्रेम भरी